हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। नाज़रीन, इस बेहद ख़ास नशस्त में आप सबका खैर मुक़दम है। मैं हूँ जावेद सागर, और आज हमारे फ्रेम में जिन दो अशख़ास को आप देख रहे हैं, ये कोई पॉलिटिशियंस नहीं हैं, ये कोई सेलिब्रिटीज़ नहीं हैं, ये कोई एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनका हमारे फ्रेम में इस वक्त होना, इनका हमारे साथ होना हमारे लिए बाइस सादत है। आइए आज इनसे बात करेंगे, और जो इन्होंने एक तजुर्बा ज़िंदगी का हासिल किया है, उस तजुर्बे के बारे में बात करेंगे, इनके बचपन के बारे में बात करेंगे, और आज जब हम एक डिजिटल वर्ल्ड में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज के ज़माने में किस तरह महसूस कर रहे हैं और इनकी ऑब्जर्वेशंस क्या है। जनाब, आप अपना तारुफ दे पाएं। शुक्रिया जावेद साहब, बड़ा मशकूर तून आपका मशकूर हूँ मैं कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं जी वेरनाग का रहने वाला हूँ, मेरा नाम है मलिक गुलाम मोहम्मद, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। तो मेरी उम्र इस वक्त लगभग 72 है। जब आप स्कूल गए, ये करीब 55-56 उस ज़माने की बात है जब आप स्कूल गए होंगे, और आपने वो दौर भी देखा जब बहुत कम वसाइल थे, इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, इतने ज़्यादा कपड़े नहीं हुआ करते थे, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, और आज मैंने आपको देखा आप एक एंड्रॉयड फ़ोन भी चला रहे हैं। तो कैसे आप उस ज़माने को देखते हैं और इस ज़माने को आप कैसे देखते हैं? ज़माना तो जनाब बदलता रहता है। जो वो ज़माना था वो एक तरफ का ज़माना था, आज का ज़माना जो है तरक्की याफ्ता ज़माना था। उन दिनों ज़िंदगी बड़ी सादी थी, लोग बड़े सादे थे, लोगों के पास इतने वसाइल ही नहीं थे, फ़ोन नहीं था उन दिनों, टेलीविज़न नहीं था उन दिनों। जब हमने पहली बार हमने टेलीविज़न देखा तो हम हैरान हो गए। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी तरक्की हुई। इस वक्त तो डिजिटल ज़माना है, तो ये बड़ा फॉरवर्ड ज़माना है। हमने जो ज़िंदगी गुजारी है, टाइम में गुजारी है, वो बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। ये परेशानियाँ आजकल की फ़ोन के साथ बाकी चीज़ें ये नहीं थी। उन दिनों अखबार का इस्तेमाल करते थे, अखबार पढ़ते थे जब हमारा बचपन था, और वो बड़ा मतलब खुशहाल ज़माना था। मैं क्या बताऊँ आपको, याद माजी अजाब है यारो, छीन लो मुझसे हाफिज़ा मेरा। अच्छा, मैंने अभी आपको देखा आप एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं, आप फेसबुक चला रहे हैं, आपने यूट्यूब को सर्फ करते हुए मैंने आपको देखा। उस ज़माने में जो एंटरटेनमेंट के साधन थे, उस ज़माने में आप कैसे आपको एंटरटेन करते थे? क्या शुगुल आपका हुआ करता था और आज के बारे में आपका कहना बजाय आज का ज़माना जो है डिजिटल ज़माना है। उस ज़माने में शुगुल जो था उस ज़माने में वो बहुत अजीब थे और अच्छे थे वो आज के ज़माने से। हम उन दिनों कबड्डी जो खेल होती है वो खेलते थे बचपन में। हम क्रिकेट हमारे ज़माने में था ही नहीं है, और मेरे ख्याल में हमारा इलाका जो है वेरना इलाका में हम है, मतलब हम ही ने वहाँ क्रिकेट इंट्रोड्यूस किया है। कबड्डी के इलाके में हम फुटबॉल खेला करते थे, मतलब हम स्विमिंग करते थे। ये हमारे लिए एंटरटेनमेंट था। और जाते थे पिकनिक पर, पैदल जाते थे हम पिकनिक पर, घर से खाना लेते थे, साथ में जंगलों में जाते थे, कहीं जाते वो तो पिकनिक का ज़माना था उन दिन, मगर वो भी सादगी के साथ होता था उन दिनों। तो अच्छा, आज जब आप 60, 70, 72 साल की आपकी उम्र है, जब आप अपने माजी की तरफ नज़र डालते हैं, आपको लगता है कि आप मेरी बात को समझिएगा कि मैं बहुत जिया हूँ, या आपको ये लगता है कि लगता है अभी बचपन, अभी लड़कपन, अभी जवानी, अभी बुढ़ापा? ज़िंदगी तो चलती रहती है जनाब। तो हमने बहुत टाइम जो गुजारा, आज तक बहुत टाइम गुजारा, बड़े ऐश के आराम के साथ हमने टाइम गुजारा। तो इंसान को जो ज़िंदगी जो है बड़ी प्यारी होती है। तो हम कहते हैं अगर अभी अल्लाह ताला हमें और भी ज़िंदगी दे, हम लोगों की खिदमत कर सकते हैं, और ये ठीक है हमारे लिए। अगर मतलब बचपन जो हमारा था वो बड़ा अच्छा गुजरा, जवानी भी अच्छी गुजरे, अब जो बुढ़ापा है अल्लाह का शुक्र है हम इसमें भी ठीक है। ये ज़रूरी है कि बुढ़ापा भी इंसान देखे और वो सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर सके, जो एक अशरफुल मखलूक़ात समझता है कि मुझे वो सारा उसका तजुर्बा करना चाहिए। आपसे मैं बाद में फिर बात करूँगा। जनाब, आप अपना तारुफ दें। बशीर अहमद खान वेरीनाग का रहने वाला हूँ, टाउन का। फरमाइए और क्या? अच्छा, ये बताइए, आप अपना बचपन आज जब याद करते हैं तो क्या कुछ आपको याद आता है? क्या बचपन तो बचपन ही होते हैं।
शुक्र खुदा का कि जो बचपन हमारा गुजरा है वो भी अच्छा गुजरा है, क्योंकि इसके साथ मैं ये कहूँगा कि वसाइल बहुत कम थे, वसाइल हमारे पास नहीं थे, मगर फिर भी हम चलते थे, अच्छी तरह से चलते थे, खाना पीना हो नटम खटम खाते पीते थे, खाने पीने वाले घर के रहने वाले भी हैं इंशाअल्लाह रहमान। ये मैं कहूँगा कि जो वसाइल हमारे पास नहीं थे वो हमें वसाइल पैदा करने थे, किस तरह हम एडजस्ट हो जाए इसे, तो फिर हम खेल कूद कर करते थे, खेल कूद ऐसे शायद ही कोई वो उस वक्त फुटबॉल खेलता था मेरी नाग में हमारी, फुटबॉल खेलते थे या वॉलीबॉल खेलते थे या बैडमिंटन खेलते थे, बैडमिंटन बहुत कॉस्टली होती थी, हम खेलते थे उस वक्त भी बैडमिंटन। अच्छा, आप का पेशा क्या रहा? पेशा मेरा रहा है बहुत अच्छा पेशा रहा है कि मैं खिदमत खलक करने वाला, खिदमत खलक के साथ साथ खिदमत जानवर भी कर रहा था। जी जी। मैं वेटरनरी असिस्टेंट था। अच्छा, आप वेटनरी असिस्टेंट थे, हाँ, तो वहाँ आपने सर्विस कंप्लीट की, कंप्लीट की तो कब आप रिटायर हुए? मैं 2010 में। अच्छा, जब आप वो ज़माना देखते हैं 60 की दहाई का, 70 की दहाई का, जब आपका लड़कपन जवानी चल रही थी, और उस ज़माने में जब आप एंटरटेनमेंट या शुगल वगैरह था, ये जो आपने कहा, तब और आज में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? फर्क तो बहुत है, क्या कहेंगे हम पिकनिक जाते थे, ये हमारे पास वो होता नहीं था, खास कर लंच बॉक्स। लंच बॉक्स नहीं था, हम बर्तन में लेते थे खाना, उसी में सब्जी में वो कपड़े में लपेट के ले जाते थे। ये हमारी पहली पिकनिक हुआ करती पिकनिक का, और घर वाले देते थे एक आना 2 आना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 आनी मुश्किल से, थी, 4 आने। 4 आने। ये भी हमने देखा, ये भी ज़माना में देखा। आज के ज़माने हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उस वक्त हम उसको स्कूल जाते वक्त तकरीबन 10-20 रुपये देते हैं, और खाना बहुत सारे टिफिन में देते थे, मुख्तलिफ किस्म के टिफिन में देते हैं, फ्रूट देते थे। अच्छा, आज की जनरेशन जो है, जब आप आज की जनरेशन को देखते हैं और अपना बचपन देखते हैं, आज की जनरेशन में आपको क्या लगता है किस चीज़ की कमी है? क्या आज हमारे नौजवानों में नहीं है, हमारे बच्चों में नहीं है, जो होना चाहिए? सुकून, वो होता है सुकून। ये सुकून नहीं है। सुकून सुकून के साथ साथ अगर हम अखलाकियात की बात करेंगे, उस हवाले से आप- उसी पर मैं आ रहा हूँ। पहले जब इंसान के पास सुकून नहीं होता तो वो हर चीज़ में भटक जाता है, जब सुकून नहीं है हर चीज़ में भटक जाता है। वो कभी कहता है चलो मैं वो काम करूँ, मैं ये काम करूँ, इसमें मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए, पर मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है कि मैं क्या करूँगा, और उसको अपने फ्यूचर का कोई फिक्र नहीं रहती है आजकल लोगों को। अच्छा, कोई कुछ अल्फाज जो आप आज की जनरेशन के साथ शेयर करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे नाज़रीन से? मैं ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ इखलाक की तालीम साथ ज़रूर दें। दें, क्योंकि जब इखलाक नहीं होगा तालीम के साथ तो कुछ भी नहीं है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, बातचीत अभी जारी है। आपसे मैं जानना चाहूँगा सर कि आपका जो ज़रिए माश था वो क्या था, उसके हवाले से आप बात करें। कस्बे कमाल शुद्ध के अजीज़ जहाँ शवद, मैं जी हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। जी जी। तो रिटायर हुआ, मैं ऑफिसर था हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट में। तो इनिशियल स्टेज में जो हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है वो शेख अब्दुल्ला के टाइम में मतलब इंस्टॉल हुआ, मतलब कायम हुआ डिपार्टमेंट। उस दिनों मुझे श्रीनगर में ड्यूटी थी, और यहाँ इस इलाके में हमारे शाहबाद इलाके में कुछ भी इस काम के मतलब लोग जानते ही नहीं। मैं वो आदमी हूँ जिसने श्रीनगर से सेंटर उठा के कपरन, डूरू, वेरीनाग में उनका एक जाल बिछाया यहाँ है। ओके, ये तो रुकी कि आपने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया अपनी सर्विसेज के दौरान। आज के नौजवानों के लिए, आज की जनरेशन के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज के जवानों के लिए बेचारों को मसाइल बहुत है। उन दिनों तो कोई तालीम पढ़ता था, नौकरी मिलती थी। आजकल पढ़े लिखे लोग हैं,
تو بیچاروں کو نوکری نہیں ملے. مگر پڑھنا تو بہتر ہے, پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ تعلیم یہ نوکری ملے. پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر انسان دوسرا بھی کاروبار سٹارٹ کرے گا, جس سے اس کا روزگار چلے گا. مسائل تو ہے آج کل کے نوجوانوں کے جو ہمیں پورا طرح پر محسوس ہے, نوکریاں نہیں ملتی ہیں آج کل کے پڑھ لکھ کے. مگر گھبرانا نہیں ہے, مطلب اپنا کیا کہتے ہیں, اپنا یہ برقرار رکھنا ہے, اپنا یہ حوصلہ رکھنا ہے برقرار. تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہے. پڑھنا تو ضروری ہے, پڑھنے کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی ضروری ہے, اخلاق کا ہونا چاہیے. پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہم پڑھ رہے تھے, ہم تو مروجہ تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم بھی پڑھتے تھے, اور اس میں تو مذہبی تعلیم میں تو ہر کچھ چیز ملتا ہے. آج کل کے نوجوانوں کو کچھ نوجوان دور ہو گئے مذہب سے. مذہب کو پڑھنا چاہے, مذہبی تعلیم کو حاصل کرنا چاہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی ہوگی. یہ بتائیے, پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ نے سروس بھی کی, اور آپ کی ہابیز کیا کرتے تھے؟ کبھی سنیما آپ گئے ہیں اس زمانے میں؟ ہاں جی, سنیما کا دور وہ تھا, وہ بڑا اچھا دور, وہ گولڈن ٹائم اس وہ ٹائم تھا. ان دنوں تو وہ کلاکار جو سنیما جو ہوتے وہ پر مقصد وہ فلمیں ہوتی تھی, پر مقصد ہوتی تھی. جیسا کہ میں نے آدمی کو ان دنوں آدمی کو رام اور شام دیکھا ہے میں نے, وہ تو وقت کی وقت ہے, کھلونا تھا. میں نے وہ پرانی مجھے مغل اعظم تھا, بہت سارے اچھے فلمیں تھے. نکاح تھا, وہ اچھی فلمیں تھیں ان دنوں. اور ان کا جو پلاٹ تھا, ان کا جو مطلب کہانی سٹوری, وہ بڑے مزیدار. اور جو شاعری جو تھے, وہ بڑے شاعر کیفی اعظمی جیسے شاعر تھے. کیفی اعظمی کا کوئی گانا یاد مجھے نہیں ہے, تو یہ دنیا میرے کام کی نہیں. بڑے اچھے شاعر ان تھے. تو آج کل جو سنیما ہو رہا ہے بالی ووڈ کا, تو مجھے اس میں مزہ نہیں. جب آپ فون کر رہے تھے, صرف ایسے آپ دیکھ رہے تھے, تو کچھ فلمی گانے چلے, کچھ فلموں کے شارٹ بھی چلے, تو کبھی آپ کو کوئی پرانی چیز نظر آئی تو وہاں پہ رک جاتے ہیں کہ یہ گانا بالکل. جب ہم پرانے گانے سنتے ہیں نا, ہمیں رونا ہی آتا ہے اس ٹائم. بڑے مزیدار تھے, ان میں بڑی مطلب گہرائی تھی ان گانوں میں جو پرانے زمانے کے تھے. تو ان دنوں محمد رفیع تھے, لتا تھے, ان کی آوازیں بھی ایسی تھی, بڑے مزیدار. محمود تھا. آپ کو کون سا کوئی گانا یاد ہے جو آپ اپنے جوانی میں گنگنایا کرتے تھے؟ میری آواز تھی بچپن میں بہت اچھی, اب چونکہ بوڑھا ہو گیا اب یاد بھی نہیں رہا. کون سا گانا سنائیے, نہیں بتائیے صرف نام گانے کا جو آپ سنتے تھے اپنے جوانی میں, آپ بتائیں سر. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے. تو اب سے پہلے ستاروں میں, ہاں بس رہے تھے کہ تجھے زمین پر بلایا گیا ہے میرے لیے. ہاں تو کیا بات ہے. اور آپ بتائیے, آپ کا اس زمانے میں کوئی گانا ایسا جو آپ گنگناتے تھے؟ آدمی مسافر ہے, آدمی مسافر ہے, آتا ہے جاتا ہے, آتے جاتے راستے میں یادیں. بہت شکریہ. تو ناظرین, اسی نوٹ کے ساتھ میں اس گفتگو کو اختتام کروں گا کہ آدمی واقعی مسافر ہے, آتا ہے جاتا ہے, اور آتے جاتے راستے میں یادیں چھوڑ جاتا ہے. اور آج بڑی مسرت ہوئی, دل کو بڑا سکون ملا جب ہم نے ان بزرگوں کے ساتھ بات کی, کیونکہ یہ بزرگ جو ہیں اپنے ساتھ ایک تجربہ لے کے چلتے ہیں. جو زندگی انہوں نے جی ہے ابھی تک, وہ سارا تجربہ لے کے اس وقت چل رہے ہیں. اور ماشاءاللہ ابھی بھی کافی خرم اور صحت مند اور چست دکھائی دے رہے ہیں. ہم امید کریں گے کہ یہ اسی طرح سے چست رہیں, صحت مند رہیں, اور ایمان کامل ان کو عطا ہو. ہمیں بھی ایمان کی دولت, صحت, اور یہاں اس دنیا میں بھی برکت, اور ہیئر آفٹر وہاں پہ بھی سرخروئی ہو. ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر کسی نشست میں انہی جیسے بزرگوں کے ساتھ آپ کو روبرو کرائیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا حافظ.